इस संसार के पदार्थों को जितना हम इकट्ठा करना चाहते हैं उतना ही दुख इकट्ठा होता चला जाता है। जितना इनको बांटते और छोड़ते चले जाते हैं उतने ही हमारे बंधन ढीले होते चले जाते हैं। जब हम संसार की चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाते तो हम इस जीव को जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्त करा लेंगे। मुक्ति पहले विचारों से होगी। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा जो संग्रह करते हैं वो चीज़ हमें दुखी करती है। जितनी ज़रूरत है अगर उतना करते भी हैं तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सब चीज़ों में संतोष सबसे ज़रूरी है। परंतु इन चीज़ों का ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु के उपदेश से, सत्य संगत से, नाम की कमाई करने से, अपने आप के अंदर जाने से। बाहर नहीं है। बाहर अगर ढूंढना चाहोगे तो बाहर तो इस संसार की दुकान में मैंने बताया यही सामान मिलेगा। और इन चीज़ों को देख देख के, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, आदमी देखने से ज़्यादा करता है। लेकिन ये रस बहुत देर से आता है। भक्ति रूपी आनंद इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता। इस आनंद को लेने में टाइम लगता है, लेकिन वो रसपान जब हम कर लेते हैं तो सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परंतु कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। और पुरुषार्थ में हर चीज़ का संयम करना पड़ता है। संयम में आदमी के लिए बंधन आता है और शुरू में बंधन में बन जाना बड़ा मुश्किल और कठिन है। बुरी आदत एक बार डाल देते हैं, छुट्टी बड़ी कठिन हो जाती है। अभी बैठे बैठे एक बहुत अच्छा लड़का आया, उसके पिताजी IAS अफसर, शायद वो यही होंगे, इंजीनियर लड़का है, कहीं बाहर गया, बुरी संगति में बैठने के कारण शराब की बुरी आदत पड़ गई। अब इतना सुंदर लड़का है, अच्छी सेहत है, जवान है, लेकिन वो एक बुरी आदत पड़ने के कारण आदत का गुलाम बन गया। नहीं छूटती है, कोशिश करता है तो भी नहीं छूटती है। वो जानता है कि बुरी आदत है फिर भी नहीं छूटती है। क्यों नहीं छूटती है? कि उसके शरीर को ऐसी आदत पड़ गई कि जब वक्त आता है तो मांग करता है। लेकिन इस मन के लिए ये है, ये मन ऐसे नहीं रुकेगा। मन को काबू करने के लिए इससे जो ज़्यादा शक्तिशाली या ताकतवर चीज़ है उसके अधीन कर दो, मन रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? इससे ताकतवर कौन है? उसको गुरु कहते हैं। उसको गुरु कहते हैं। वो गुरु नहीं है जो संसार में भेंट बना लेते हैं, गुरु के पद को प्राप्त करके अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं। अरे गुरु का नाम तो है गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है, धर्म ग्रंथ इतिहास। गुरु का मतलब ही अज्ञान को मिटा देना है। जीव तो भ्रम में पड़े हुए, उनको अज्ञान है। जो गुरु खुद भ्रम में पड़ा हुआ है, दूसरे का क्या ज्ञान मिटाएगा? आज गुरुओं की कहानी सुनते हैं, गुरु नाम की परिभाषा ही बदल दी, धर्म नाम की परिभाषा बदल दी। धर्म को उन्होंने एक व्यापार बना लिया, व्यवसायी हो गए। धर्म व्यवसाय नहीं है। धर्म तो एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर चल के जीव बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे जाता है। अच्छाई से आगे जब बढ़ता है तो इस जीव का कल्याण दिखाई देता है, मोक्ष प्राप्त होती है उसको। वो संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। वो नहीं चाहता, वो संसार उसको मिथ्या नजर आने लगता है और सत्य है वो उसकी आंखों के सामने, उसके दिलो दिमाग और उसके ख्यालात में एकदम प्रत्यक्ष प्रतीत हो जाता है, साक्षात्कार करता है उसका। प्रभु के दर्शन अगर करना चाहते हो वो तुम्हारे ख्यालात में ही हैं। जब जो चीज़ अंग संग हर जगह मौजूद है उसको खोजते कहाँ पे हो? उससे हमने नज़र फेर ली है, अपने विचारों को ही उनसे उल्ट मोड़ दिया है। उनकी तरफ अगर घुमा के देखेंगे तो कहीं दूर नहीं है, हमारे पास में है, हमारे ख्यालात में है, हमारे तन मन के अंदर समाया हुआ है। इसीलिए तो कही है कि प्रीतम को पतियाँ लिखूं, जो कोई हो परदेश, तन में मन में नैन में तिनको क्या उपदेश, तिनको क्या संदेश। किसको याद करें? किसके लिए हमें ये प्रार्थना आरतियाँ करनी पड़े? क्योंकि उसको दूर समझते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। पत्र उसको लिखे जाते हैं जो कहीं देश विदेश प्रदेशों में रहते हैं, जो हमारे अंग संग हर पल पल हमारे संग हैं। उनके लिए क्या कोई संदेश या पत्र थोड़ा लिखना पड़ेगा? उनको तो सिर्फ साक्षात्कार करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव कैसे होगा? जब हम अपने विचारों को गुरु के अधीन कर देंगे। और गुरु हमें वो ज्ञान कब देगा?
जब अपने आप को हम तन मन धन से अर्पण कर देंगे। गुरु को अपना तन मन धन देने का हमारा क्या प्राय है? इसका मतलब यह है कि वो चीज़ें हमारी रहेंगी, गुरु को उनकी जरूरत नहीं है। इस चीज़ से नहीं घबराना कि गुरु आपका धन ले लेगा, या गुरु आपके तन से कोई गलत काम करवाएगा, या आपके मन में कोई गलत ख्यालात पैदा कर देगा। वो गुरु के अर्पण करने का मतलब होता है कि अगर तुमने गुरु धारण करने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के अधीन कर दिया है, तो समझो आप गुरु के हो गए। गुरु से पहले का जीवन जो जीते हो वो शायद आपका अपना जीवन है, वो अज्ञान का जीवन है, वो पाप का जीवन है। अज्ञान में हमने पाप भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, जो भी किए हैं वो हमने किए हैं। लेकिन जब गुरु के अर्पण हो गए तो वो जिम्मेवारी तो अब गुरु की है, और गुरु को जब हम तन मन धन सौंप चुके हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि उन चीज़ों से कोई काम हम अपने मर्जी से करें, या जो हम सोचे जो हम चाहें वो हो। फिर तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये जब गुरु की चीज़ें हैं तो हमें ये अधिकार नहीं रहा है कि हम अपनी मर्जी से कोई काम करें। तन से वो काम करो जो गुरु कहता है। गुरु जानता है हमने किस चीज़ से बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। जिसने तन से बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, जिसके कर्म का कर्जा है उसका तन से सेवा करवा के गुरु दूर करवाता है। जिन्हें मन से बुरा किसी का सोचा है या किसी की निंदा की है, ये मन के पाप हैं। निंदा, बुराई, चुगली, ये चीज़ें किस चीज़ से करते हैं? ये हम जबान से करते हैं, मन से करते हैं, किसी का बुरा सोचना। जब वो ऐसा करते हैं तो उनको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अभ्यास करना चाहिए, नाम का सुमरण करना चाहिए, अपने आप को अंदर में शब्द में प्रकाश में जोड़ लेके जाना चाहिए। लेकिन जाएगा कब वो? जब गुरु के आप अर्पण हो गए, जब गुरु को ही सर्वस्व मान लिया तो आपका ध्यान भी गुरु में जम जाएगा। शास्त्रों ने इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह दिया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करोगे किसका? गुरु मूर्ति का करो। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करने के लिए गुरु के पांव हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और गुरु के मुंह से निकला हुआ वाक्य ही मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये जब तीनों चीजें जीव कर लेता है तो फिर तो गुरु की कृपा उस पर हो जाती है और जीव का मोक्ष हो जाता है। तो जिसने जैसे कर्म किए होते हैं वो जितना उन चीजों से काम करता चला जाता है उसके उस पाप से बरी होता चला जाता है। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का वचन मंत्र कर्म मान, गुरु के ध्यान कर। स्वामी जी महाराज ने जगह जगह लिखा है गुरु महिमा में कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं जपना। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ये संसार की रीति है, ये बना हुआ प्रकृति का नियम है कि जो इंसान जो कर्म करता जाएगा वैसा कर्म उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु का ध्यान कर। गुरु का ध्यान क्यों? कि गुरु हमारे लिए आदर्श है। जिसका ध्यान करोगे जो उसमें गुण है वो आप में आ जाएगा। लेकिन गुरु का बताया ना मैंने कि अगर कोई पाखंडी गुरु किसी को मिल गया और उस गुरु के बंध जाते हैं, फिर वो गुरु बंधन लगाता है कि किसी दूसरे गुरु के सत्संग में मत जाना, किसी से जाके नाम या उपदेश ना लेना, क्योंकि अगर सच्चाई वो सुन लेंगे और उनकी बातों में अंतर उनको पता लग जाएगा तो उनकी दुकान टूट जाएगी। और ये जीव जब बंध जाता है, चाहे खोटा हो खरा हो, क्योंकि शास्त्रों ने भी कई चीज़ ऐसी लिख दी। उन्होंने कह दिया गुरु गूंगा गुरु बावड़ा। गुरु गूंगा बावड़ा तो होता ही नहीं, लेकिन अपनी अपनी समझ से कुछ का कुछ अर्थ जोड़ देते हैं। जिनको स्वार्थ सिद्धि करनी होती है वो कहते हैं कि गुरु कैसा भी हो, एक बार गुरु धारण कर लिया वो गुरु नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कबीर साहब तो बहुत बुरी बात बोलते हैं। वो कहते हैं माँ मुंडूता गुरु की और जिससे भरम न जाए। वो तो कहते इस तरह से बोलते हैं, लेख है उनका। वो कहते हैं ऐसे गुरु जिनसे भरम नहीं जाता वो गुरु कहलवाने के अधिकारी नहीं है। जिस गुरु से जीव का भरम नहीं मिटता है। इसलिए गुरु की महिमा तो बहुत है, लेकिन जब शिष्य पूर्ण रूप से गुरु को अपना मान लेता है तो गुरु भी शिष्य को अपना मान लेता है। अपना मान के देखिए ना, ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। किसने माना?
शबरी ने माना था, गुरु का वचन माना उसने। गुरु का क्या वचन था? शबरी के गुरु ने क्या कहा? उसने कहा कि तू घबरा ना, बुढ़ापे की उम्र थी। कहने लगा बेटी अब मेरा अंत टाइम आ गया, मैं तो जाऊंगा। वो बेचारी रोने लगी, कहने लगी गुरुजी मेरा कौन सहारा है? मैं तो जब यहाँ भारी झाड़ी निकाल करती थी, साधुओं के लिए दातन काट के रखती थी, इनका पानी भर के रख देती थी, इनके रास्ते बुहार देती थी, और फिर भी मुझे इन्होंने धक्के दे के निकाल दिया। ये तो आपका थोड़ा सहारा था, आपके सहारे के सहारे मेरी ज़िंदगी बीत रही थी, आपने मुझे संभाला, अब आप जा रहे हो, मेरा कौन सहारा? अब ये बात सोचने लायक है, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है। जब सारे दुनिया के सहारे टूटते हैं, जब परमात्मा का सहारा खोजते हो, अपने इष्ट को उसके बाद में मानते हो। अगर पहले ही उसको मानना शुरू कर दो तो फिर तुम्हें वो दुख का एक दुख नहीं होता। पहले ही अगर उसको हम मान लें, उसी को याद रखें, तो वो दुख हमें नहीं सताते, नहीं होते, वो दुख कष्ट नहीं भोगने पड़ते। कहने लगी मेरा तो कोई सहारा नहीं। कहने लगे बेटी घबरा ना, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, रामचंद्र जी आएंगे और वो तेरे पास आएंगे, वो आशीर्वाद देंगे, तू धन्य हो जाएगी, तेरा जीवन सफल हुआ। तेरी सेवा इतनी है कि मुझे पता है, मुझे ये दिखाई देता है कि रामचंद्र जी तेरे पास ही आएंगे। और उसके ये नहीं सोचा आजकल के तरह से कि आज अगर शिष्य को ये कह दिया जाए कि तू ये काम कर ले, तो शिष्य सोचता है कि इसमें मेरा नहीं गुरु का स्वार्थ होगा। क्यों सोचा उसने? कि शिष्य के दिल में अभी भरम है, भरम नहीं निकला है। अगर शिष्य के दिल का भरम निकल जाए तो वो सोचता है कि गुरु ने मेरे हित की बात कही है, जिस चीज़ में मेरा हित है, जिसमें मेरा फायदा होना है, जिससे मेरे कर्म काटे जाने हैं, गुरु ने मुझे वो रास्ता दिखा दिया। इसीलिए कही कि गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। अगर हानि होती हुई भी दिखाई देती है, होने दीजिए उसको, लेकिन गुरु का वचन मान के देखिए, परिणाम उसका हमेशा अच्छे में गुजरेगा। उसने वचन पे विश्वास किया। क्यों? कि शिष्य अगर गुरु के वचन का विश्वास ही ना करे, तो गुरु और शिष्य का नाता तो एक विश्वास का ही नाता है, और उनका कोई बंधन नहीं है, कोई किसी बाउंड पर साइन नहीं होते। आजकल के तो ये होते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं मानते, गुरु भी अपने शिष्य को नहीं मानता, शिष्य का भी अपना स्वार्थ होता है, गुरु भी लालच में होता है। इसीलिए कही है कि गुरु लोभ भी शिष्य लालची दोनों खेलें दाव। वो दोनों दाव खेलते हैं, शिष्य अपना स्वार्थ देखता है, गुरु अपना लालच देखता है। तो अब बीच में डूब सिर चढ़ पत्थर की नाव, अगर ऐसा उनका नाता है तो वो दोनों के दोनों इस तरह से डूब जाते हैं जिस प्रकार से पत्थर की नाव पर अगर कोई तैरना चाहे तो पानी से पार नहीं जाती, बल्कि बीच में डूब जाती है। गुरु और शिष्य के बीच में विश्वास का नाता होता है, सच्चाई का नाता होता है, और वो ऐसा जुड़ता है, वो टूटता नहीं है। चाहे उसमें कितना भी दूसरी चीज़ें दखल देंगी, आएंगी ऐसी बातें कि उनको भंग करवाने की कोशिश करेंगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन जो खरे होंगे, जिनको मंजिल पर जाना होता है, वो इस तरह से आने वाली छोटी मोटी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते। उनकी दृष्टि जिस चीज़ पे होती है वहीं लगी रहती है। इसी प्रकार से शबरी ने भी यही कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा कि रामचंद्र जी आएंगे। रोजाना जंगल में जाती है, बेर तोड़ के लेके आती है, और जंगल में कोई है नहीं, झाड़ियाँ हैं, क्या फल लेके जाऊं? मेरे प्रभु जी आएंगे, मेरे पास आएंगे, गुरुजी ने हुक्म दिया था, कब आएंगे? बुढ़ापा आ जाता है देखते देखते, इंतजार करते करते। लेकिन उसके दिल में ये फर्क नहीं आया कि गुरु ने कहा था मैं भी मर जाऊंगी, अब तो मेरा अंत टाइम आ गया और रामचंद्र जी नहीं आए। नहीं, उसके दिल में विश्वास कायम रहा कि आएंगे। क्यों आएंगे? मेरे गुरुजी ने कहा था। आंखों से उसको दिखाई देना कम हो गया, फिर भी जंगल में जाती है, रोजाना घर को सजाती है, फूल तोड़ के लेके आती है, घर में बुहारी झाड़ी करती है, सफाई करती है, कहती है रामचंद्र जी को यहाँ बैठाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। एक विश्वास के सहारे उसकी सारी दिनचर्या पूरी हो जाती है। और फिर कहते हैं ना कि झूठे बेर, हम तो भेड़ चाल चलते हैं, एक बात सुन ली, ना उसमें सोच करते हैं, ना विचार करते हैं। वो झूठे बेर नहीं थे बेलने के। वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी थी कि झूठे बेर अपने इष्ट को खिलाएगी। भोग तो पहले अपने इष्ट को लगाते हैं, उससे पहले तो शिष्य खाता ही नहीं कोई भी। वो बेर, उन झाड़ियों के बेर चखती थी पहले,
जिसके मीठे होते थे उसको तोड़ के डलिया में डालती थी, जिसके मीठे नहीं होते उन बेरों को लेती नहीं थी। तो झूठे थोड़े थे वो, झूठों को तो डाल देती थी या खा लेती थी। उनके लिए तो जो बेर लाती थी वो सच्चे बेर लाती थी। और देखते ही देखते क्या हुआ कि वो बात उनकी सत्य निकली, गुरु का वचन। वो वक्त आया, श्री रामचंद्र जी आए, जंगल में बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े तपधारी हैं, वर्षों से बड़े बड़े उनके आश्रम हैं, ध्यान योग की साधना करते हैं, बैठे हैं, बहुत उनके शिष्य हैं, बड़े उनके नाम हैं ऊंचे ऊंचे। सब ने अपना घर सजा लिया, उनको कानों में भनक पड़ती है रामचंद्र जी इस ओर आ रहे हैं, जंगल में आए। कोई कहता है मेरी भक्ति से प्रसन्न है, कोई कहता है मेरे तप से प्रसन्न है रामचंद्र जी, कोई कहता है कि मेरे शिष्य बहुत है, मैंने बहुत शिष्यों का जीवन सुधार कर दिया, मेरे पास आएंगे, लेकिन आते कहाँ हैं। जब वहाँ से उनके पास से गुजरते हैं देखते रह जाते हैं। और जब उस भीड़नी की छोटी सी कुटिया में जाते हैं तो सब इस बात को देख के हैरान होते हैं कि इसमें क्या खूबी थी कि ये गए। इसलिए संतों ने साधारण रूप में कह दी कि मान बढ़ाई को छूने तक ना दो, अपने दिल में जगह ना दो। मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। अगर तुम भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो और उससे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें कभी भी ये अहंकार अपने दिल के अंदर ना आने दो, बल्कि जितने भी बुराइयां उनको धीरे धीरे करके निकालते जाओ। अगर तुम्हारे कोई ऊंचा नीचा तुम्हारे प्रति वचन कहा जाता है तो उस वचन के बारे में 2 पल के लिए सोचा करो इसने क्यों कहा है, और फिर तुम्हें उसका अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारे दिल में संतोष होगा कि शायद मुझे संवारने के लिए कहा गया है, कि शायद मेरी परीक्षा के लिए कहा गया है कि मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ उसमें मेरे अंदर कुछ मैंने प्राप्त किया है या ऐसे ही मैं लगा हुआ हूँ। जब हमारे अंदर ये जागृति पैदा हो जाएगी, जब ये समझ हमें आती चली जाएगी तो समझो कि हमारे कर्म करते चले जाएंगे और हम भक्ति के मार्ग में कामयाब हो जाएंगे। और जब हमारे मन में चाह उठने लगे, कोई हमें इज्जत दे, कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें आगे से बोले, तो समझो कि हमारे भक्ति के अंदर विक्षेप आना शुरू हो गया है और काल और माया ने अपना जाल फैला दिया है और हमारी अब धीरे धीरे गिरावट होनी शुरू हो गई है। लेकिन जो सच्चे गुरु के पास जाते हैं, गुरु उनके कभी वचन से, कभी तान मार से, कभी उनको किसी काम में उल्टा सीधा काम करवा के उनसे ऐसा करते रहते हैं कि ताकि उस शिष्य को किसी प्रकार का घमंड और अभिमान ना हो। लेकिन शिष्य उसको नहीं जान पाता। अगर वो शिष्य ये भ्रम पैदा कर लेता है कि गुरु ने मेरी बेइज्जती की है, गुरु ने मेरे लिए खराब बात की है या गुरु ने मेरा इसमें नुकसान कर दिया है, तो समझो कि शिष्य कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए, गुरु गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु जिसको कोई अपना लालच ना हो, जिसको कोई अपना स्वार्थ ना हो, जो शिष्य के जीवन के संवारने के लिए और उसको जिंदगी में सफल बनाने के लिए अगर ऐसा करता है तो समझो उस गुरु का जीवन सुधार हो जाता है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु हम ये चीज़ इस युग में बर्दाश्त करनी बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल है, चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब संसार में माया का बोलबाला है। जो संसार के पदार्थ जिसके पास हो जाते हैं, ना वो परमात्मा को मानता, ना वो नाम को मानता, ना वो भक्ति को जानता है, ना सत्संग को जानता है। वो तो सब कुछ अपने आप ही बन जाता है। लेकिन अगर कोई सब पदार्थ जिसके पास हैं उसको ये मानना चाहिए कि मेरे कोई शुभ कर्म थे, अच्छे कर्म थे, कोई कृपा थी जिसके कारण मुझे ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और अब अगर मैं भक्ति से और अच्छे रास्ते पर ना चल पाऊंगा या शुभ और नेक कर्म नहीं कर पाऊंगा तो आगे का मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आगे के जीवन के लिए आप कहोगे कि किसने देखा है, यही भ्रम इस जीव से ज़्यादा पाप कर्म करवाता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि किसने देखा है, कौन बताएगा, यहाँ तो मिलता नहीं है किसी को। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जैसा कर्म करके आता है उसको वैसा फल मिलता है। गुरु शिष्य का हरदम हित चाहता है, इसलिए गुरु भक्ति करने के लिए संतों ने हिदायत की है कि गुरु की भक्ति करो। और गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के दर्शन, गुरु के वचन का सुनना, गुरु की बात का विश्वास करना और
गुरु के रूप का ध्यान करना ये गुरु भक्ति है। गुरु जो वचन कहता है उसको मानना ये भक्ति है। अभी कही थी कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान गुरु का करो, गुरु आदर्श है इसलिए उसका ध्यान करो। मन की वृत्तियां एकाग्र करने के लिए आदर्श चाहिए हमें कोई, तो गुरु से बढ़ के कोई आदर्श नहीं हो सकता। जिसका ध्यान करोगे, जिसमें अपना ख्याल जमाओगे, जिसमें जो गुण हैं वो गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएंगे। गुरु में कौन सा गुण है? गुरु ने भक्ति की है, नाम की कमाई की है, तो नाम के खजाने की चाबी गुरु के पास है। जो ही तुम उनके गुरु के रूप का ध्यान करोगे, मन की एकाग्रता होती चली जाएगी, पाप कर्म धुलते चले जाएंगे, हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा। इसलिए गुरु के रूप का ध्यान करना कहा है। और पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की सेवा कही गई है। गुरु के चरण की सेवा का मतलब ये मत समझना कि हर इंसान को उनके पैर दबाने का मौका मिले। उनकी तरफ चरणों की तरफ अपना मस्तक जो झुका देता है, इसका मतलब है कि अपने आप को दीन अधीन मान लेना। क्योंकि चरणों को वैसे शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे शरीर के 4 वर्ण हैं। जिस प्रकार से हमारा समाज 4 वर्णों में बांटा गया था ना, कि पहला ब्राह्मण था, दूसरा वैश्य थे, तीसरा क्षत्रिय थे और चौथा शूद्र थे। पैर हमारे शूद्र हैं, सिर हमारा ब्राह्मण है, हाथ हमारे क्षत्रिय हैं और ये बीच का शरीर हमारा जो है ये वैश्य है। सारा वाणिज्य व्यापार जो करता है वो पेट और ये अंग करते हैं। जब भी शरीर पर किसी प्रकार का कोई वार होता है या लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी चीज़ होगी तो हमेशा हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, चाहे उस शरीर हाथों पर कितनी भी चोट क्यों ना लगे। अगर चोट तुम्हारे कोई सिर में लगनी होती है, हाथ सबसे पहले सिर के ऊपर जाएंगे। अगर पाँव पे लगनी होती है तो हाथ उसको उठने की कोशिश करें, क्योंकि क्षत्रिय हैं और इनका काम है तीनों अंगों की रक्षा करना। और ब्रह्म का काम है, सिर हमारा ब्राह्मण है, ब्रह्म का काम है यज्ञ हवन करना, पूजा पाठ करना, पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक काम करना, सब ज्ञान विवेक बुद्धि विचार इसी में है। यही सोचता है, यही जो फैसले देता है वही करते हैं। बाकी खाया पिया सब पेट में जाता है। शरीर के अंगों को उनके हिस्से बांट के देना या जो भी जैसा शरीर के अंदर हम सामान भेजते हैं उसका सही उपयोग करना, ये हमारे इस अंग का काम है। लेकिन पैरों का काम क्या है? इनको नीचा माना गया, शूद्र। तो ये इस चीज़ का प्रतीक है कि सेवक को दीन अधीन होकर रहना चाहिए, उसको हमेशा पैरों की तरफ ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। नहीं तो जब तक हमारे अंदर अहंकार जिंदा है या जब तक हमारे अंदर मैंपना है, अहम है, तब तक समझो कि हम भक्ति के लायक नहीं हैं। बलख बुखारा के बादशाह का जिक्र चलता है, कितनी बार आता है। बादशाही को छोड़ के कबीर साहब की शरण में आ गए। कबीर साहब आदि जुगादि संत थे, आदि काल के थे। कबीर भगवान अगर कह दिया जाए तो उसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। तो कबीर साहब की शरण में आए, आके उन्होंने याचना की कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, उपदेश दो, मुझे शिष्य बनाओ, ज्ञान बख्शो। संत जानते हैं किसमें कितना ज्ञान लेने की क्षमता है और कब इसको देना चाहिए। कबीर साहब जानते थे राजगद्दी को छोड़ के आया है, इसको अभी अभी बैराग हुआ है और पीछे के संस्कार जिसके इतने ज़्यादा राजा के रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत की है, वो इतना जल्दी सेवक भाव उसमें आना बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, टाइम होगा जब मिलेगा, बात ही नहीं की। अब संतों के सत्संग में उन्होंने सुना कि सेवा करने से संतों की दया का पात्र हो जाता है जीव, प्रेम करने से ये जीव संतों की कृपा ले लेता है, उन पर मौज बख्शी जाती है। क्योंकि जब संतों की दृष्टि पड़ती है उस जीव पर, और वो कैसे होती है कि संत जब उस जीव में सोचते हैं कि इसका अहंकार, इसके लोभ लालच या कर्म जो थे, अब जो बुरे कर्म थे वो सब चले गए हैं और अब इस लायक है ये कि इसको नाम की बख्शिश की जाए। जिस प्रकार से किसान समझता है कि ज़मीन जोतने के बाद में कब बीज डालने लायक होती है, तभी बीज डालता है।
तो संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान की। कबीर साहब ने उसको कह दिया कि अभी समय नहीं है, वो वहीं सेवा करने लग गया।